दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकांश न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी पर काम करते हैं। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी या पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है, पर इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पुरानी ग्रिड है जो हमारी वेदों में बताई गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैदिक ग्रिड कहते हैं। वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड जो है वो आपकी लोशु ग्रिड के मुकाबले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्यों इफ़ेक्टिव है? क्योंकि इसमें नंबर्स जो होते हैं बहुत कम भरे जाते हैं। अगर आप वैदिक ग्रिड की बात करें तो उसमें हम गिनती के 5 से लेके 6 नंबर भरते हैं और बाद में आप दशा अंतरदशा भी भर सकते हैं। पर अगर आप बात करें लोशु ग्रिड की, तो लोशु ग्रिड में हम आपका भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, आपका नेम नंबर, कुआं नंबर, ये सब हम भरते हैं। तो ये काफ़ी हद तक पूरी की पूरी भर जाती है, और एक बार ये पूरी भर जाती है तो इसका एनालिसिस करना इतना आसान नहीं रहता। एक आम समझ का व्यक्ति इसको एनालाइज नहीं कर सकता। तो आज बात करेंगे हम किसकी? वैदिक ग्रिड की। सबसे पहले बात करेंगे कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, कैसे भरते हैं, और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की हमें वैदिक ग्रिड बनानी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है क्या? 16 जून 1977। अब हमें क्या करना है? इसकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकालने हैं वैदिक ग्रिड के, और भरने कहाँ पर हैं? ये हम इसकी वैदिक ग्रिड बनाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपके नंबर्स में, अगर आपके नंबर में 3 आता है तो 3 हम इस वाली ग्रिड में इसी पोजीशन में रखेंगे। अगर 8 आता है तो 8 इस पोजीशन में रखेंगे। अगर 6 आता है तो 6 इस पोजीशन में रखेंगे। मतलब जहां पर भी आपके स्टैंडर्ड ग्रिड के नंबर रखे हुए हैं वही नंबर हम क्या करेंगे? अपना वैदिक ग्रिड में भरेंगे। चलिए फटाफट से नंबर निकालते हैं। सबसे पहला नंबर आता है जो आते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जिस ईयर में पैदा हुए, जैसे ये व्यक्ति पैदा हुआ 1977, तो मैं सब कुछ काउंट करूंगा मगर सेंचुरी के पहले 2 नंबर काउंट नहीं करूंगा। 19 को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो नंबर क्या बच जाएंगे? अगर मैं यहीं पे देखूं, डेट का 16, मंथ का 06 और ईयर का 77, और यही नंबर मैंने यहां पर लिख दिए। अगर कोई आदमी 1988 को पैदा होता, मैं इन 2 को हटा देता। अगर कोई आदमी 2006 को पैदा होता तो मैं इन दोनों को हटा देता, और सबसे पहले नंबर निकल के आते किसके? वैदिक ग्रिड के कुछ नंबर। आइए इन नंबरों को ग्रिड में ले आते हैं। सबसे पहला नंबर आया 1। आप देखिए जहां पर यहां पर 1 है उसी जगह पे हमने अपनी वैदिक ग्रिड में भी 1 डाला। फिर आया 6, फिर आया 6, फिर आया 7 और फिर आया 7। अब देखिए 1 ठीक 1 वाली जगह पे, 7 ठीक 7 वाली जगह पे, और 6 ठीक 6 वाली जगह पे। ओके, होगी ये चीज। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर हम निकालते हैं वो होता है क्या? आपका बेसिक नंबर, या जिसको आप लोशु ग्रिड के केस में क्या कहते हैं? मूलांक भी कहते हैं। यहां पर उसे हम कहते हैं बेसिक नंबर। बेसिक नंबर किससे निकलता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट से। आप किस तारीख को पैदा हुए, आपका बर्थडे किस तारीख को है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 11 से लेके, या फिर इस ऐसे ना लेके, आप ऐसे मानिए कि अगर आप जिस भी डबल डिजिट नंबर के दिन पैदा हुए, जैसे ये व्यक्ति किस तारीख को पैदा हुआ? 16 तारीख को पैदा हुआ। हमें क्या करना है? इसको सिंगल डिजिट में ले आना है। कैसे लाना है? 1 + 6 = 7। इसका बेसिक नंबर क्या हुआ? 7 हुआ। अगर आप सेम वे 21 को पैदा होते, 21 को पैदा होते तो मैं क्या करता? 2 + 1 = 3।
ये आपका बेसिक नंबर होता और इस नंबर को मैं क्या करता हूं, इस ग्रिड में भर देता हूं। अब यहां पर एक चीज मैंने ब्लैंक रखी है। इस ब्लैंक रखने का एक मतलब है, मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 1 से लेके 9 तारीख के बीच में पैदा होते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को या 9 तारीख को, तो आपका बेसिक नंबर कुछ नहीं होगा। आपका ये जो खाना है, ये बेसिक नंबर वाली जो चीज है वो एम्प्टी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं भरना है। लोशो ग्रिड के केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, अगर आपका बर्थडे 10 तारीख को आता है, 20 तारीख को आता है, 30 तारीख को आता है, इन 3 दिन, तो भी आपका बेसिक नंबर कुछ नहीं होगा। तो बेसिक नंबर के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जन्म 1 से लेके 9 तारीख के बीच में हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका बेसिक नंबर कुछ भी नहीं होता, आप कुछ नहीं भरेंगे। इसके अलावा अगर किसी दिन हुआ है तो नंबर्स को ऐड कर दीजिए, सिंगल डिजिट में लाइए और भर दीजिए। उम्मीद करता हूं बेसिक नंबर आ गया होगा आपको निकालना। उसके बाद आता है भाग्यांक निकालना। भाग्यांक कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ बर्थ के जितने नंबर भी हैं, सेंचुरी को जो मिलाकर इसमें सारे के सारे नंबरों को ऐड कर देंगे और उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे। इसमें क्या क्या नंबर है मैं देखूं तो है 1 है, 6 है, 6 है, 1 है, 9 है, 9 है और 7 है। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आता है 37। सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए 3 + 7 = 4। और मेरा किस में चेंज हो गया? ये सिंगल डिजिट में चेंज हो गया और मेरा भाग्यांक या फिर कंडक्टर नंबर जिसे हम कहते हैं वो मिल गया और इसको भी मैं ग्रिड में ले आता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ये सीख गए होंगे कि आपको अपनी बेसिक वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है। अगर सिखाने में सफल रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिए, एक छोटा सा कमेंट हर एक को बोलता हूं, राधे राधे करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।